बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस महीने के मार्केट एंड इकोनॉमिक राउंडअप के साथ हाजिर हैं। इस डिस्कशन में हम जायज़ा लेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स का और उसका ओवरऑल पाकिस्तान की मैक्रो पिक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा खुशाइन बात जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे हुई है पिछले कुछ महीनों में, वो है महंगाई की रफ़्तार में कमी आना। कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बट महंगाई की रफ़्तार में जो एक बहुत नोटिसेबल कमी आई है उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट रीडिंग जो CPI की आई है, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बैरोमीटर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, उसकी रीडिंग 9.6% पे आई है। 3 साल में ये पहली बार हुआ है कि सिंगल डिजिट में ये नंबर आया है। इस नंबर की अहमियत को समझने के लिए हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर ये नंबर 27% पे था, और अगर मई 2023 की बात करें तो ये इन्फ्लेशन की शरह 38% पे चल रही थी। तो ये जो एक सिग्निफिकेंट स्लो डाउन आया है इन्फ्लेशन में, उसने स्टेट बैंक को भी ये रूम प्रोवाइड किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट स्टांस से चेंज करके उसमें ईजिंग को इंट्रोड्यूस किया है। सितंबर 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई, उसमें हमने देखा कि स्टेट बैंक ने 200 बेसिस पॉइंट से अपनी पॉलिसी रेट को ईज़ ऑफ किया है। ये तीसरी मुसलसल मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट किया है, और इसका फ़ायदा हमें मार्केट्स के अंदर नज़र आएगा। खुसूसन इक्विटी मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऐसी कंपनीज़ जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स की वजह से या एक्सपेंशन के लिए लोन्स लिए थे, उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर एक सिग्निफिकेंट सेविंग एक्सपेक्टेड है, जो उनकी बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होगी, और एक्सपेक्टेड ये है कि ये चीज़ उनके स्टॉक प्राइसेस में भी आएगी। पाकिस्तान की मईशत की जब हम बात कर रहे हो तो दूसरा बड़ा जो फैक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है वो एक्सटर्नल अकाउंट। एक्सटर्नल अकाउंट रिलेटेड अगर हम डेटा पॉइंट्स को देखें तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव हमें टेक अवेज नज़र आते हैं। खासतौर पर रेमिटेंसेस का जो डेटा आया है वो उसने चौथे मुसलसल महीने $3 अरब के मार्क के आसपास आया है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने में मदद मिल रही है, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी में ग्रेजुअल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बिल्डअप है उसको भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और हमने देखा है कि पिछले 1 साल से कुछ जायद के अरसे में ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डबल होकर 9.5 बिलियन की लेवल पे पहुंच गए। एक्सटर्नल अकाउंट में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो सिर्फ ये नहीं कि लोकल इन्वेस्टर्स ने उसको फील किया है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। मूडीज़ की अगर हम रीसेंट मूव देखें तो 9 साल के तवील मुद्दत के बाद मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया है। ऑल्दो ये रेटिंग अभी अपग्रेड होने के बाद भी CAA2 हुई है, जो कि बहुत अपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे तो एक कमज़ोर रेटिंग है, बट ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट वी हैव टर्न द कॉर्नर के डाउनग्रेड्स और स्टेबल मूव्स की जगह अब उन्होंने एक अपग्रेड के तौर पे हमें इस पर रेट किया है। इन डेवलपमेंट्स के बावजूद अभी भी एक बहुत क्रिटिकल माइलस्टोन पाकिस्तान को अचीव करना बाकी है, और वो है IMF प्रोग्राम में फॉर्मली एंटर होना। हमने जो भी एक्सटर्नल अकाउंट पे गेंस किए हैं पिछले 1-1.5 साल के अरसे में, उनको कंसोलिडेट और सॉलिडिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम IMF प्रोग्राम में एंटर हो जाएं। बट उसमें जो डिले आ रहा है वो मार्केट को थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है, और इसीलिए अगर आप इक्विटी मार्केट की मूव्स भी देखें तो पिछले चंद हफ्तों से मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रही है। इक्विटी मार्केट्स के रेंज बाउंड रहने में एक और फैक्टर जिसने रोल प्ले किया है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी। अब अगर पिछले 7 महीने का मजमूई मैं देखूं, फरवरी से लेके अगस्त का, तो उस अरसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $140 मिलियन की नेट बाइंग की है। बट गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में एक कंसर्न पाया जाता है कि एक बहुत मेजर पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टर की रीबैलेंसिंग ड्यू है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। अब उस रीबैलेंसिंग में लोगों को कंसर्न है कि एक मेजर सेल ऑफ आएगा और वो पाकिस्तान के वेट को कम करेंगे, तो इस वजह से भी मार्केट थोड़ा सा उस इवेंट का इम्पैक्ट देखना चाह रही है, इसलिए रेंज बाउंड नज़र आ रही है। हैविंग सेड दैट, अगर हम इन शॉर्ट टर्म यूनिक किस्म के कंसर्न्स के बियॉन्ड देखें तो मार्केट की वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हम अपने इन्वेस्टर्स को ज़रूर एम्फोसाइज़ करेंगे कि अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इक्विटी मार्केट एक्सपोजर को ज़रूर इवैल्यूएट करें। अगर आप अपने रिस्क एपेटाइट को बेहतर समझना चाहते हैं कि आपकी कंडीशन को और आपके गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप हमारी अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट की 25 ब्रांचेज़ या हेड ऑफिस में हमारी सेल्स टीम से रब्ता कर सकते हैं, जो आपके साथ डिस्कशन करके आपकी चीज़ों को समझ के आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे कि आपके लिए क्या हमारे लोअर रिस्क मनी मार्केट या इनकम फंड्स बेहतर रहेंगे, या और आपके पोर्टफोलियो में कितना कॉम्पोनेंट होना चाहिए इक्विटी, कमोडिटी और बैलेंस्ड टाइप के फंड्स का। तो इसके लिए हमारी सेल्स टीम से ज़रूर रब्ता करें। इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी, नेक्स्ट मंथ के राउंडअप के साथ। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।